कि आपकी रैंक कौन सी आई है? सर मेरी सेकंड रैंक आई है। सेकंड रैंक है। कोई इसके अलावा और भी कोई एग्जाम्स दिए हैं? क्योंकि मैंने एनवीएस का भी हमें याद है। जी हाँ। सर एनवीएस का दिया है, उससे पहले DSSS भी दिया था, उसमें नहीं हो पाया। तो ऐसे जैसे हो जाता है, जैसे आपने तैयारी करी, मतलब एक टीजीटी सब्जेक्ट में जब जाते हैं तो हमारा मेन फोकस रहता है सब्जेक्ट की तरफ, लेकिन हम लोग ना सब्जेक्ट की तरफ ज्यादा ध्यान देके कभी कभी ना अपने जनरल पेपर पे कम ध्यान देते हैं। तो मैंने बहुत सारे नोटिस भी किए, मैं बच्चों को कहता हूँ कि आपका एक नंबर ही है, चाहे आप मेन सब्जेक्ट से कमाओ, चाहे आप क्या है जर्नल से कमाओ जो काले। तो आपका जर्नल वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि सब्जेक्ट वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग? सब्जेक्ट वाला। सब्जेक्ट। तो जर्नल की तैयारी, जनरल की तैयारी जो आप लोगों ने करवाई ना यूट्यूब से, बस उतनी ही थी। जी नमस्कार, स्वागत आप सभी का दिनमंत्र के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्यवान और आप #बच्चा पार्टी। आप #बच्चा पार्टी, बहुत सारे लोग उधर हैं। आज एक #बच्चा पार्टी हमारे साथ बैठा हुआ है इधर, जिनके बारे में इंट्रोडक्शन वो खुद देंगे, वो हमारे साथ क्यों जुड़े हैं और वो आपको अपने बारे में आपको क्या बताने वाले हैं। ऐसी कुछ कहानी जिसको सुन के शायद आप थोड़े से मोटिवेट हो और आपको पता चले कि इंसान कैसे फेल होते हुए भी पास की तरफ जाता है और पास होने के बाद वो डबल पास की तरफ जाता है और डबल पास होने के बाद वो क्या करता है, नौकरी के इतने पास चला जाता है कि उसकी जो बचपन की इच्छा होती समुद्र के पास जाने की, वो समुद्र के पास ही अपनी पोस्टिंग पा लेता है। तो मेरे साथ जो जुड़े हैं उनका नाम है सुप्रिया। आपको सुप्रिया ही बताएंगी कि वो कौन है, क्या है, कैसे वो सेलेक्ट हुई है। थैंक यू सर। सबसे पहले तो थैंक यू। मेरा नाम सुप्रिया झा है और मैं अध्ययन मंत्र की ऑनलाइन बैच की स्टूडेंट रही हूँ। मैंने DSSS का बैच भी लिया हुआ है। इवन सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग किया था यूट्यूब से, यूट्यूब पे सर्च करके। पहले सबसे पहले मेरा CTET था। क्या हुआ था 2019 के टाइम पे मेरा KVS क्लियर हो गया था, बट मेरा CTET क्लियर नहीं हुआ। तो तब तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थी मैं कि अरे CTET के लिए क्या ही जरूरत है। तो सब लोग बोलते थे CTET तो बहुत इजी सा होता है, तो मैंने भी सोचा कि क्यों पढूं, ऐसी चली गई देने मजे मजे में। और उसी टाइम पे ये भी हुआ था कि KVS वालों ने बोला था कि जिनका CTET नहीं हुआ है वो फॉर्म तो भर सकते हैं, पेपर दे सकते हैं, बट अगर आपका CTET नहीं होगा तो फिर आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो हुआ ऐसा मेरे साथ कि मेरा CTET ही नहीं हुआ और KVS हो गया। अब उसके बाद थोड़ा सा दिमाग आया कि नई प्रिपरेशन करनी पड़ेगी तो YouTube पे सर्च किया तो आपका चैनल मिला, आपके चैनल से जुड़ी सर, आपका पढ़ा मैंने CDP और फिर धीरे धीरे ऐसे इंटरेस्ट लगा कि कोई ट्रस्टेबल एक प्लेटफॉर्म है जिससे मैं जुड़ सकती हूँ। उसके बाद मैंने बैच लिया, ऑफर भी था कोई, वही तो 999 का बैच था। तो सस्ते में, हाँ पहले नहीं होता है ना कि पहले वो एक ऐड है सर्फ एक्सेल का, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, डिटर्जेंट। हाँ वही चीज। तो वो किया तो बहुत अच्छे लगे। बहुत सारे टीचर्स जो थे वो बहुत, मतलब ऐसा लगा कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और सबसे बड़ी बात कि मैं कनेक्ट हो पाई। मुझे थैंक यू सो मच। एक चीज है ना कि आपके यहाँ पे ना चाहे वो इंग्लिश का टीचर हो चाहे जो भी टीचर हो, यूपी बिहार का है, ये चीज मैंने नोटिस करी है। तो मैं भी बिहार की हूँ, तो मेरे से ना वो कनेक्शन हो पाया किसी का ना, ऐसा कोई इंग्लिश अपनापन सा है। कोई इंग्लिश का टीचर भी है तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि मतलब ऐसा वाला स्वैग टाइप की, अरे मतलब वो सब जुड़े हुए हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं। जितने भी टीचर्स हैं उनकी स्टोरीज देखी मैंने, मतलब उनकी जब वो कभी कभी बीच में अपनी स्टोरीज बताते हैं ना, आप भी बताते हैं, तो उनसे कनेक्शन सा हो पाया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने फिर उसके बाद किसी और चैनल का देखा भी नहीं। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, आपने ना इन बच्चों को बताया नहीं कि आपकी रैंक कौन सी आई है? सर मेरी सेकंड रैंक आई है। सेकंड रैंक है। कौन से सब्जेक्ट में? साइंस में। साइंस में। देखिए मेरे से तो कोई पूछे ना RBC WBC क्या होगा, तो अपन तो RBC WBC में कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि साइंस पढ़ने वाले हर एक बच्चा जब साइंस पढ़ता है उसे केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, फिजिक्स का और उसके बाद वो सारी चीजों का कनेक्शन करना, मतलब एक साइंस वाला बच्चा, मतलब मुझे लगता है उसकी तैयारी करने के लिए आपको एक सफिशिएंट टाइम और सफिशिएंट एनर्जी, और आप ऊपर से कुछ नहीं कर सकते। आपको हर चीज प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली इस तरीके से। तो खैर इन सारी चीजों पर जाएंगे। तो आपके फैमिली बैकग्राउंड का
मतलब कौन कौन फैमिली में, कैसे कैसे? सर मेरे पापा मम्मी और मेरी सिस्टर है, बड़ी सिस्टर। बाय प्रोफेशन हम लोग टीचिंग फील्ड से ही जुड़े हुए हैं। अच्छा। मेरे जो नाना बाबा हम लोग नाना बाबा बोलते हैं नाना जी को। हाँ। तो मेरे नाना बाबा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि मेरे नाना बाबा जिस स्कूल के प्रिंसिपल रहे थे उसी स्कूल में मेरे पापा पढ़ते थे। अरे वाह। तो मेरे पापा इंटेलिजेंट थे। तो उन्होंने मतलब पहले के टाइम में तो होता था ना कि ऐसे देखा सुनी कहाँ होता था इतना ज्यादा ना। तो उन्होंने वो पापा को पसंद किया था। मेरे पापा भी टीचर है मैथ्स के। अच्छा। हाँ, तो वो प्राइवेट स्कूल में है फिलहाल तो, बट उनका कहीं ना कहीं था कि वो केवीएस में करे, क्योंकि जब वो दिल्ली फर्स्ट टाइम आए थे तो उनका विद इन 5 डेज उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। क्योंकि अपने यहाँ पे बिहार में क्या है सर कि लक्ष्मी थोड़ी कम भी हो बट सरस्वती रहती है। सरस्वती रहती है। तो वो है कि वो आए और उनका कॉन्ट्रैक्चुअल में तुरंत ही सिलेक्शन हो गया। उस टाइम पे ऐसा हुआ सर कि इतना नॉलेज नहीं था कि बीएड की जरूरत होती है परमानेंट के लिए। उनका भी परमानेंट क्लियर हो गया केवीएस में, बट उनका बीएड नहीं हुआ था। और उस टाइम पे पोस्ट जब एडमिट कार्ड आता है तो पोस्ट से आता था ना। तो कुछ ऐसा हुआ सिनेरियो कि वो पोस्ट से, यहाँ तो पापा नए नए आए थे दिल्ली में, कोई था नहीं यहाँ पे, तो पोस्ट जो था वो वहां चला गया, बिहार चला गया। और जब उन्होंने वापस भेजा तब तक डेट चली गई। तो ऐसे करके फिर उन्होंने बीएड का था वो 1 साल वेस्ट हो गया उनका बीच का। फिर जब तक उनका बीएड हुआ तब तक उनकी एज चली गई। तो ये एक चीज था कि मेरे को था कि केवीएस एक बार मुझे निकालना है। मतलब पापा का सपना बेटा पूरा कर रहा है, बेटी पूरा कर रहा है। चलो बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब नाना जी ने आपके पापा को सेलेक्ट किया कहाँ से? हाँ, मतलब पढ़ाते हुए। हाँ, वो उनके स्कूल में ही पढ़ते थे। मतलब ये एक सही स्टोरी जाएगी सब लोगों के लिए कि देखो लड़का तय करना हो तो अगर लग रहा है तो उनको पढ़ाने वाला मिल रहा है। मेरे पापा मैथ्स के टीचर हैं। अच्छा, पापा मैथ्स। मेरी सिस्टर भी जो है वो भी टीचर थी। यहाँ पे आरएसएस वाले स्कूल्स होते हैं ना दिल्ली में। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उसमें टीचर थी। अभी वो मैरिड हो गई है। अच्छा अच्छा। तो भी गुजरात में रहती है। अभी बेबी हुआ है तो आपके लिए भी रिश्ते आने शुरू हो गए? जी सर। बहुत बढ़िया। खैर अपनी पसंद का कर लेना मुझे। तो अभी तो इसका आपका मतलब ये एक फैमिली बैकग्राउंड हुआ। आपने मम्मी के बारे में नहीं बताया? मम्मी सर, मम्मी तो होम मेकर है, बट सबसे बड़ी चीज तो वही है। वही संभालते माँ का। तो इसके अलावा और भी कोई एग्जाम्स दिए हैं? क्योंकि मैंने एनवीएस का भी हमें याद है। जी सर, एनवीएस का दिया है। उससे पहले DSSB भी दिया था, उसमें नहीं हो पाया। डोजियर से 0.49 मार्क्स कम रह गए। फिर बट यही है कि कहीं की आपने कहीं पे मेहनत की हुई होती है ना, तो वो मेहनत वेस्ट नहीं जाती है। जब मेरा DSSB में हो गया था, नहीं हुआ था, तो फिर बट मुझे होप थी पूरी, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस कहे या कुछ भी कहे, बट मुझे पूरी होप थी कि मेरा हो जाएगा। तो मैंने कोई स्कूल वूल नहीं देखा था, पब्लिक स्कूल ना मैं सर्च नहीं करती थी, और मेरा था भी नहीं कि मैं पब्लिक स्कूल में करूं। बट घर पे तो नहीं बैठ सकते ना। तो जब वो हुआ सितंबर अक्टूबर के टाइम में कि अब तो फाइनल है कि नहीं ही होगा, तो फिर मैंने स्कूल ढूंढा। क्योंकि घर पे बैठ के तो फिर जितना भी आपने पढ़ा होता है वो सब जीरो हो जाता है। आप पढ़ाते रहते हो तो आपको प्रैक्टिस रहती है, कॉन्फिडेंस रहता है, एक वो भी मिलता रहता है। जब आप ना किसी पढ़ाई के साथ कनेक्ट रहते हैं तो अगर एकदम से एग्जाम आ जाता है तो आप उसके लिए ना प्रेशराइज ही नहीं होता कि यार अचानक। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि तैयारी करते हैं, वो तब तैयारी करना शुरू करते हैं जब बिल्कुल एकदम ना मतलब नोटिफिकेशन आ जाता है और एडमिट कार्ड आता है वो वाला। तो इसका मतलब आपने DSSB, NVS और अभी सिलेक्टेड हो गए आप किसमें? केंद्रीय विद्यालय। वैसे सेंट्रल की जो अच्छी होती है, हाँ नहीं अच्छी होती है। मैंने NVS का भी अभी करके आई हूँ मैं, तो फैसिलिटी तो मिलती है सर। बिल्कुल। और केंद्रीय में ना सबसे अच्छी बात क्या होती है, आप सेंट्रल एम्प्लॉय जब होते हैं ना तो एक रुतबा अलग होता है, और केंद्रीय विद्यालय का जो एक अपने आप में एक इमेज है वो बहुत बढ़िया है। रेस्ट तो आप जाओगे आपको पता चलेगा। मैं तो अपने पास्ट एक्सपीरियंस के साथ बता सकता हूँ ये वाले। तो केवीएस का जो एग्जाम है उसके देने के बाद अभी लग रहा है कि कुछ और देना है या अभी रुकना है? DSSB भी देना है, जहाँ से सपना टूटा था वो तो पूरा करना ही है। पूरा करना है, ठीक है ठीक है। तो आपने जो ऐसे अपनी मतलब ये तो हो गया कि सिलेक्शन में आ गया। अब बच्चा ना एक चीज और है, जैसे कि भाई आपने अपनी तैयारी को कैसे किया सेल्फ, मतलब आपने वैसे शुरू में बता दी कि आपने ऑनलाइन बैच लिया, लेकिन फिर भी मतलब अगर आप इसे डिवाइड करो सेक्शन को कि एक सिलेक्शन के लिए आपको अपनी पढ़ाई को कितने हिस्सों में बांटना चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे दिन के 24 घंटे हैं तो मैं 24 घंटे को 4 हिस्से में बांटता हूँ, 6 इस तरीके से कि 6 घंटे सोना है, 6 घंटे कुछ काम, 6 घंटे, तो मेरा पूरा टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट को कैसे मैनेज करना चाहिए? मुझे लगता है कि
आप 24 घंटे बुक लेके रहो, इससे बेटर है कि 7 से 8 घंटा आप लोग एफिशिएंटली पढ़ो। और जब पढ़ रहे हो तो फिर कोई चीज नहीं, उसके बीच में ऐसा नहीं है कि आप इधर उधर फोन देख रहे हो या कुछ भी नहीं। वो बहुत ही एफिशिएंटली होना चाहिए। आपको नोट्स बनाने चाहिए। क्लास में आप देख रहे हो तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ देख रहे हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि टीचर्स वर्बली बोल जाते हैं और बोर्ड पे नहीं लिखा होता, बट वो बहुत ही की पॉइंट होता है। तो इसीलिए जब भी मैंने नोट्स बनाए हुए हैं सर, मैंने जितनी बार भी लिया मैंने नोट्स बनाए हुए हैं मैं खूब। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ब्लू पेन से लिखती हूँ, मैं ब्लू पेन से, रेड पेन से और ब्लैक पेन से लिखती हूँ, क्योंकि बाद में जब मुझे रिवाइज करना हो तो मुझे ईजी हो कि ये की पॉइंट्स हैं। तो अपने नोट्स को खूब अच्छे से बनाना चाहिए, क्योंकि फाइनली एट द एंड ऑफ द डे तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम रिपीट पे वो सारी वीडियोस देख पाए। वो नोट्स ही होते हैं जो हमें बाद में हेल्प करते हैं। तो एक दिन पहले, 2 दिन पहले आप वो नोट्स को गो थ्रू भी सिर्फ ऐसे देख भी लोगे ना, तो बहुत ही ऐसा सेटिस्फेक्शन सा मिलता है कि नहीं हमने प्रिपरेशन करी है। और नोट मेकिंग ना एक अच्छी भी चीज है। आप नोट मेकिंग जब करते हैं तो उसकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप ना मतलब उसमें आप अपना इंटरेस्ट डालते हैं, आप अपना इन्वॉल्वमेंट डालते हैं, और सबसे बड़े जो की पॉइंट्स आपके आ जाते लिख जाते हैं, जो एग्जाम टाइम में ना आपको बुलेट ट्रेन की तरह ना एकदम स्पीड से दिमाग में आ जाते हैं। तो अभी जैसे इस बार केंद्रीय विद्यालय हुआ, एक बार को लगा मेरिट इतनी हाई जाएगी, ये होगा, गई भी है। तो लगा था कि इंटरव्यू और रिटन एग्जाम क्लियर होगा कि नहीं क्लियर होगा? नहीं सर, क्योंकि ना जैसे 14th ऑफ फरवरी को था ये इंटरव्यू, और 14th ऑफ फरवरी को मेरा एनवीएस का इंटरव्यू था सतारा महाराष्ट्र में, और 12th को था ये केवीएस का एग्जाम था। तो एक पल को तो पहले मुझे लग रहा था कि जब डेट नहीं आई थी तो मुझे लग रहा था कि दोनों में से एक ही चीज हो पाएगी। तो फॉर्चुनेटली कि एक दिन पहले हो गया, नहीं तो कैसे होता, एक दिन बीच में वहां पे जाना भी था, और वो चीज मैं छोड़ नहीं सकती थी क्योंकि उसका एक स्टेप क्लियर हो गया था मेरा। तो ये तो मैंने दे दिया, और टेंशन में ही दिया कि पता नहीं कैसा होगा, क्योंकि उसका इंटरव्यू था, इसका रिटन था, और बीच में जाने का था, और स्कूल भी कर रही थी मैं। तो वो बहुत हेक्टिक था, बिल्कुल भी सोचा नहीं था कि हो जाएगा। मेरे को तो सब्जेक्ट वाले में ही लग रहा था कि नहीं होगा, बट अच्छा ये चलो, ये तो जैसे आपने तैयारी जैसे इंटरव्यू करी, मतलब एक इंटरव्यू जो हमारे यहाँ होता है और एक इंटरव्यू जो होता है वहां पे, उन दोनों में क्या डिफरेंस आपको लगता है? मतलब इंटरव्यू, मतलब जब इंटरव्यू पैनल को आप सामने, मतलब मान लीजिए जैसे मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो शायद अभी आपके चेहरे से पता चला कि डर नाम की कोई चीज है नहीं, है ना? तो जब आप वहां इंटरव्यू देते हैं तो बच्चे ना बड़े पैनिक हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि मतलब एंट्री करते टाइम उन्हें लगता है कि गला सूखने लगता है, पानी की बोतलें भर लो। तो बहुत ही फनी इंसिडेंट हुआ। क्या? कि मैं हूँ कोविड बैच की स्टूडेंट मास्टर्स की। अच्छा। तो मास्टर्स मैंने किया जामिया से, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, उसमें भी एंट्रेंस क्लियर करके देना पड़ता है। बिल्कुल। तो अगर आप, बट मैं इंट्रोडक्शन ऐसे प्रिपेयर करके गई थी कि मैंने ये नहीं सोचा था कि वो मुझसे मास्टर्स का पूछेंगे, बट मैंने कि अरे बहुत प्राउड वाली बात होती है ना कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से हो और मास्टर्स आपने जामिया से किया हुआ है। तो मैंने इंट्रोडक्शन तो ये तो रट के गई थी मैं कि आई हैव डन माय मास्टर्स इन केमिस्ट्री फ्रॉम जामिया मिलिया इस्लामिया विद 8.6 CGPA, ये चीज मैंने फोकस करी। बस अब उन्होंने पकड़ लिया, और मैंने तो ये सोचा ही नहीं कि मुझे कुछ याद ही नहीं है, मास्टर्स का नहीं याद, क्योंकि मैंने कोविड बैच में किया हुआ था। तो फिर उन्होंने सबसे पहले वही चीज पूछना लगा। अब मैं 2 मिनट के लिए चुप। वो कहते हैं आप डरिए मत, आप डरिए मत। अब मैं उनको कैसे बताऊं, मैं डरनी नहीं, मुझे आता ही नहीं है। तो डरना तो नहीं चाहिए, क्योंकि वो लोग भी आम इंसान ही है, मतलब आम इंसान नहीं, मतलब हम जैसे लोग ही हैं, नॉर्मल लोग ही हैं। तो ऐसे जैसे हो जाता है, जैसे आपने तैयारी करी, मतलब एक टीजीटी सब्जेक्ट में जब जाते हैं तो हमारा मेन फोकस रहता है सब्जेक्ट की तरफ, लेकिन हम लोग ना सब्जेक्ट की तरफ ज्यादा ध्यान देके कभी कभी ना अपने जनरल पेपर पे कम ध्यान देते हैं। तो मैंने बहुत सारे नोटिस भी किए, मैं बच्चों को कहता हूँ कि आपका एक नंबर ही है, चाहे आप मेन सब्जेक्ट से कमाओ, चाहे आप क्या है जनरल से कमाओ जो काले। तो आपका जनरल वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि सब्जेक्ट वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग? सब्जेक्ट वाला। सब्जेक्ट। तो जनरल की तैयारी, जनरल की तैयारी जो आप लोगों ने करवाई ना यूट्यूब से, बस उतनी ही थी। अच्छा, और बैच, ये वाला बैच से, चलिए ठीक है। अच्छा, जब इंटरव्यू के लिए कॉल आया, जी सर,
मतलब कॉल मतलब मैसेज आया वाला उसके टाइम। कुछ लोगों को रोजगार मेले से भी फोन आया था। तो तुम लोगों को रोजगार से, जैसे बहुत सारे बच्चे इंटरव्यू लाए थे उन्हें, जिनको रोजगार मेले से आया, दे आर लाइक कि हाँ उनका हो गया, और जिनको नहीं आया हमें लगा यार हमारा तो नहीं हुआ। तो ऐसा हुआ था कि रोजगार मेले से कॉल नहीं आया और लगा कि नहीं हुआ? नवोदय विद्यालय में ऐसा हुआ था सर, जुलाई के टाइम पे ना, कि सबको मैसेज आ गया और मुझे मैसेज नहीं आ रहा। दिन भर फोन देखते रहते हैं कि आए। और ऐसा है ना कि मतलब जब आपका एक स्टेप क्लियर हो जाता है ना रिटर्न वाला, तो फिर लगता है कि नहीं अब तो हो ही जाना चाहिए। तो वो लग रहा था कि शायद ना हो, ओहो। तो ऐसा वाला जब आ गया, कॉल आया, जब हो गया ऐसा, कॉल लेटर भी सेंड अच्छा, मेरा होल्ड पे था। अच्छा एक सवाल हो रही है कि कई बार ना जैसे रिजल्ट आ जाता है, हर इंसान के दिमाग में ना आता है कि सबसे पहले फोन करना है। तो किसका ख्याल आया सबसे पहले किसको फोन करना था? मेरे ही तो मतलब मम्मी पापा तो साथ में ही थे। तो एक सिस्टर बचती है सबसे पहले, जो सबसे क्लोज होते हैं, और सिस्टर और मेरे जीजा जी। तो हम लोग झाजी बोलते हैं। तो झाजी और मैं अपने सिस्टर को सबसे पहले कॉल करती हूँ, कि क्योंकि वही है ना, वो चीज का पार्ट है वो। अच्छा, जिनका आपने मतलब वो जो आपके स्टेटस भी शेयर करती है? हाँ, मेरी सिस्टर मेरे से ज्यादा स्टेटस शेयर करती है। मतलब वो मुझे कहती है तू डाल ना, तुझे क्या हो रहा है, तू डाल। मैंने कहा कि नहीं, ऐसे खुद का कैसे लगेगा सेल्फिश, तू डाल रही है वो अच्छा है। तो अगर इस चीज को थोड़ा सा ना, जैसे सुप्रिया यहाँ तक तो ये तो आपकी जर्नी है, अब आप जैसे बहुत सारे कैंडिडेट अब आएंगे। आजकल क्या हो गया, जैसे मैं पर्सनली ये सोचता हूँ कि बच्चा ना बहुत ना शॉर्ट रास्ता बनाने लगा है सिलेक्शन का, और उस शॉर्ट सिलेक्शन में ना मेरिट हाई जाने लगी आजकल। तो क्या आपको लगता है कि बच्चे को बस वो शॉर्ट रास्ते से सिलेक्शन मिलेगा, या उसे अपनी स्टडी के लिए प्रॉपर कितना टाइम देना चाहिए? प्रॉपर आपको पर डे के हिसाब से मिनिमम 8 आवर्स आपको टाइम देना ही पड़ेगा। और मॉर्निंग टाइम सबसे बड़ी बात है, मॉर्निंग टाइम। आप 4 बजे 5 बजे उठ के अगर आप वो चीज करते हो तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। शॉर्ट रास्ता तो नहीं है। मेरा खुद का है कि मेरा ऐसे ही नहीं हुआ, मेरा 2019 में भी क्लियर था, तो तब नहीं हुआ। मतलब उसके बाद से मैंने DSSB का और ये जो भी एग्जाम निकल रहे हैं वो प्रिपेयर कंटिन्यूअसली कर ही रही हूँ। कहीं ना कहीं मैंने उसको छोड़ा नहीं है, क्योंकि अगर मैंने छोड़ा होता, हाँ बीच में कभी कभी होता है कि गैप आ गया, फेस्टिवल आ गया, ये हो गया, बट कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी चीज है। मेरे इसमें भी याद है कि इस बार क्या हो, जब एकदम से केवी आया तो सिलेबस चेंज हो गया, और सिलेबस चेंज होने के बाद मतलब मुझे इस पूरे के में मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट तो 3000 प्लस हमारे जो सिलेक्ट हुए हैं, उसमें से ना मतलब मैक्सिमम बच्चों ने कहा कि जो सबसे ज्यादा पेडागोजी की मदद हुई वो मेरी केवीएस पेडागोजी की बुक से। मैंने आपकी बुक ली है सर। ना वो नंबर 1 जब रही, तो आज तक मेरे को जैसे प्राउड मोमेंट होता है ना ये वाला। तो आप जैसे किसी बुक में से सब कुछ मिल जाता है, तो उसके बाद ना बच्चे जब आपको एक अप्रिशिएट कर देंगे उसमें से सब लिया है, तो आपके साथ ऐसी कोई किताब मतलब ये तो हो गई नहीं, ये तो हो गई है मैंने, और लिया ही नहीं है। अच्छा यही है, मतलब आप इस पे तो हो गया। मतलब फिर भी TGT वाला जो बच्चे तैयारी करे, जिन्हें TGT साइंस के लिए तैयारी करनी है, मतलब मेरी किताब को आप साइड में रख के उन्हें आप कौन सी और किताब कहेंगे कि पढ़ना चाहिए? सबसे पहले तो NCERT। अब मैं बता दूं इस सवाल के पीछे का राज है। इस सवाल के पीछे का राज ये है कि कोई भी जो शॉर्ट हम पूछ रहे थे, देखिएगा कभी भी NCERT अगर आप पढ़ नहीं रहे तो सिलेक्शन का आप ना कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढ नहीं सकते। आपको अगर एक TGT या PGT सेलेक्ट होना है तो आपको NCERT को पूरी तरीके से बढ़िया से 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार क्या है, उसे तब तक पढ़ते रहिएगा जब तक आपके दिमाग में पूरी तरह छप ना जाए। तो मतलब देखिए, मैं अपनी किताब को साइड में रखी, क्योंकि NCERT पहला पार्ट है TGT स्टूडेंट के लिए, उसे जरूर पढ़िएगा। अच्छा, आज आप सिलेक्ट हो गए हैं, नई जो जनरेशन है उन्हें आप कोई ऐसा मैसेज देना चाहेंगे कि आपको क्या तैयारी करनी, कैसे तैयारी करनी, और टेंशन में लेके तैयारी करनी, खुश हो गए, जो भी आप एक मैसेज देना चाहें उन बच्चों को? अपने सबसे पहले तो अपने दिमाग में एक ड्रीम होना चाहिए, ड्रीम फिक्स होना चाहिए कि ये करना ही है। क्योंकि अगर वो नहीं सेट होता ना, गोल सेट नहीं होता, तो फिर वो अंदर से मोटिवेशन नहीं आता है। तो वो गोल सेट करना है, जरूरी है सबसे पहले, और रिलैक्स होके करना है, क्योंकि कभी भी पढ़ा हुआ वेस्ट नहीं जाता। चाहे आपका गवर्नमेंट जॉब नहीं होगा, बट आप इतने केपेबल रहेंगे कि आपको कहीं पे जॉब मिल जाए, तो बस ठीक है। मेन तो चीज यही है ना कि जॉब मिल जाए।
मेन तो गोल यही होता है कि बिल्कुल। जॉब मिल जाए। अगर नहीं भी हुआ तो क्या हो गया, ज्यादा से ज्यादा क्या हो गया, बिना सब सरकारी नौकरी लेके ही थोड़ी रह रहे हैं। नहीं अपने आपके पापा का बेस्ट एग्जांपल हाँ, मेरे पापा सबसे बड़े बेस्ट एग्जांपल है। उनकी गवर्नमेंट जॉब नहीं हुई तो क्या हुआ, आप लोगों को पढ़ाया, हाँ, हम लोगों को पढ़ाया, हम लोगों के को इस काबिल बनाया कि हम कर पाए। इवन माय सिस्टर ऑल्सो, जो वो भी बहुत कैपेबल है, और अभी तो खैर वो उस स्टेज से गई है, छोटा बेबी है, इसीलिए उसको छोड़ना पड़ा है। अदरवाइज वो आरएसएस वाले स्कूल में थी, तो वो बहुत अच्छा थी। अभी परमानेंट भी हो जाते कुछ टाइम बाद, उसमें कर देते हैं। अच्छा, इस बार ऐसा हुआ कि लड़कियों का सिलेक्शन ज्यादा हुआ, तो एक मैसेज भी हुआ कि केवी ने लड़कियों को ज्यादा लिया है। इस बात से कुछ है आपका, ये जेंडर बायस जो क्वेश्चन बना है, इसको जस्टिफाई करेंगे या नॉर्मल? नहीं, जेंडर वाइज तो नहीं, वैसे ये है बात में कि लड़कियां तो इंटेलिजेंट होती हैं। मैं इस बात पे बता दो, नहीं, इससे ये है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो स्टूडेंट थे ना, वो गर्ल्स ही थी, क्योंकि टीचिंग तो फील्ड में गर्ल्स। तो मैं इस माध्यम से आपको बता, कुछ लोगों के सवाल आया कि सर लड़कियों का ज्यादा सिलेक्शन हुआ, लड़कों के साथ पार्शियलिटी नहीं, नंबर ऑफ जो रेशो में जो है वो गर्ल्स के नाम क्या है, उन्होंने फॉर्म क्या किए हैं, ज्यादा फिल किए हैं, तो उनका रेशो पे क्या बन जाए। अच्छा, एक सवाल और, हमने ना जब केंद्रीय विद्यालय की तैयारी कराना शुरू किया था, तो एक टैगलाइन दी थी, ये नौकरी हमारी है। हाँ, तो मतलब जब मैंने दिया था ये नौकरी, और जिस दिन आपको लगी नौकरी, पता है जब हमारे सिलेक्शन आए तो मेरे को लगा कि ये नौकरी क्या है हमारी, ये आपकी नौकरी नहीं, सीरियसली क्या है, मेरी नौकरी, आप दिन रात मेहनत भी कर रहे हैं। खैर, तो आप और कुछ जो हमसे कहना चाहें, जानना चाहें, कुछ बच्चों को बोलना चाहें, किसी को भी? बस अपनी मेहनत करते रहिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी चीज होती है। और हमेशा ये ध्यान रखें कि पढ़ा हुआ कभी वेस्ट नहीं होता। तो हमेशा, चाहे आज हो रहा है ये सिलेक्शन या नहीं हो रहा है, कभी ना कभी उस चीज का आपको बेनिफिट दिखेगा ही दिखेगा। क्योंकि ऐसे मैं मतलब कोई भी, हर इंसान अगर एक अपनी स्टोरी बताने लगे तो वो कभी खत्म नहीं होगी। मेरी लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हुई है, मास्टर्स में भी हुआ है कि एक बार एंट्रेंस दिया, मेरी अच्छी रैंक आई थी, उस साल भी बहुत अच्छी रैंक आई थी, बट ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टांसेस मेरा एग्जामिनेशन नहीं, सिलेक्शन नहीं हुआ। बट नेक्स्ट ईयर मेरा उससे खराब रैंक आई, बट सिलेक्शन हो गया। तो पढ़ा हुआ कभी भी वेस्ट नहीं होता, चाहे वो नॉर्मल स्कूल लाइफ में हो, चाहे एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, हमेशा कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। कंसिस्टेंसी जो है वो की फैक्टर है सक्सेस के लिए। बहुत बढ़िया। तो ये थी सुप्रिया हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद सुप्रिया, आपका ढेर सारा कीमती समय। अच्छा, मैं इनके लास्ट में बताना भूल गया, सुप्रिया का जो था अभी ये ज्वाइन कर चुके थे किसको, एनवीएस को, नवोदय विद्यालय को, और ये नवोदय विद्यालय से आज रिजाइन देने के बाद डायरेक्ट उड़ीसा से हमारे पास आई हैं। इसके लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और इनकी केंद्रीय विद्यालय में अब जो पोस्टिंग हो रही है वो हो रही है नवी मुंबई, जहाँ से मैंने अपना ये इंटरव्यू शुरू किया था। तो मतलब अब इनका एक सपना है कि अपने मम्मी पापा को अच्छे से क्या है मुंबई घुमाएंगे, नई मुंबई। तो नई माना बहुत सारे मतलब है ना, सिद्धिविनायक मंदिर है, वहाँ भी जाइएगा। मैं छुट्टी में नहीं आऊंगी वापस। हाँ, छुट्टी मनाइएगा, छुट्टी का मजा छुट्टी के साथ। बड़े से बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, थैंक यू सो मच। और इसी तरह आपसे मुलाकात करेंगे हम कुछ नए इंटरव्यू के साथ, क्योंकि सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि हजारों नंबर के स्टूडेंट आपके सामने आने वाले हैं, और हर 1000 स्टूडेंट की अपनी 1000 कहानियां होंगी, और वो 1000 कहानियां आपकी जिंदगी में से कोई एक भी आपको लगा कि आपको छू पाई, और या आप उसको लेके आपने सोचा कि काश मैं इसके जैसी बन जाऊं, या इसके जैसा बन पाऊं, या इसके जैसा नहीं तो इसके आसपास जा पाऊं। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिएगा। मेरा नाम रोहित वैद्वान, आज थी मेरे साथ सुप्रिया झा। अगली बार होंगे आप में से कोई। तो जय हिंद, जय भारत।